अच्छा वकार साहब, आप लोग भी यूसीसी के खिलाफ हैं और खासतौर पर जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि पसमानदा मुसलमान मोदी जी के साथ है, लेकिन आप लोग सीधे सीधे इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अटैक है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही, पिछले दिनों भी जब मामले हुए और अब भी। तो क्या आप लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप ने आप लोगों से कभी कोई राब्ता किया है? आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अजीब मामला है। मैं बहुत जमाने से उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहता हूं, खासतौर से हमें यह मालूम था कि इस तरह का मामला आएगा और हम बार बार ये कहते थे कि आपको सिर्फ 341 पे बात करना चाहिए। और इस वक्त जो खतरा है वो संविधान पे खतरा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ तो बात का सवाल है। क्योंकि जो अभी बताएंगे नुलैन साहब कि जैसे आर्टिकल 14, 15, 16 पता नहीं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो मौलिक अधिकार के हैं, और ये जो आर्टिकल 44 है इसमें प्रयास के लिए कहा गया है कि मतलब लोगों में करनी चाहिए, लोगों से एक राय आमा हमवार करके अगर लोगों की मर्जी है वो एग्री करते हैं तब आप एक कोशिश कर सकते हैं यूसीसी के लिए। जी, तो ये हमला सीधे सीधे संविधान पे है, उनके मौलिक अधिकारों पे है। लेकिन मैं आपको तो बहुत अच्छा समझता हूं क्योंकि आपने जर्नलिज्म की एक नई धारा बनाई है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या देवबंद या जितने भी इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं कदीमी तौर पे, मैं उन्हें नादान दोस्त कहता हूं। नादान दोस्त कहते हैं, जिनके पास कोई समझ नहीं है। और उनमें अवैसी साहब जैसे लोग भी हैं जो मैं देखता हूं कि ज्यादातर जो भाजपा के मुद्दे होते हैं उन्हीं मुद्दों को ये काउंटर करते हैं। ये सीधे सीधे संविधान पे हमला था। आप संविधान बचाने के लिए निकल पड़ते, कॉमन सिविल कोड की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। हमें पर्सनल लॉ और कॉमन सिविल कोड की बात ही नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से ये हमला कर रहे हैं, और हम लोग बहुत कमजोर लोग हैं इसलिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ के नहीं उसमें जाते हैं, अलग हमारे मुद्दे हैं। लेकिन जो लोग भी ज्यादा जागरूक हैं, उसमें मैंने एक नाम लिया और भी कई नाम हो सकते हैं मुस्लिम लीडर्स के, वो सीधे जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, जो लोग आपके साथ लड़ सकते हैं, उनके साथ मिलकर सीधे संविधान बचाने के लिए लड़ना था। और ये संविधान पे हमें हमला लग रहा है। और आप ये जानते हैं कि जब किसी भी मुल्क पे हमला किया जाता है तो वहां के कुछ मकामी लोगों को मिला लिया जाता है, जैसे मीर जाफर को मिलाया गया। लेकिन सरकार ये मैसेज देने में कामयाब नजर आ रही है कि ये आईन में बाबा साहब ने लिख रखा है कि 44 में कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। कांग्रेस सरकार नहीं लाती रही, वो वोट बैंक की खातिर उसने सियासत किया और बीजेपी इसको करके दिखाएगी। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब जा रहे थे तो उनसे भारत के मुसलमानों के बारे में पूछा गया कि आप इनके बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने फातिहा पढ़ दिया है। मैंने तो ये उनकी जिन्ना की मोहब्बत में जब उन्होंने फातिहा पढ़ दिया तो उन्होंने कहा जब फातिहा पढ़ दिया तो हम मर जाएं, हम मर जाएं। हम मर गए सब लोग। वो कामयाब वाकई है इस मैसेज को देने में कि कोई नया और अच्छा काम करने जा रहे हैं। हमारे पास चैनल्स नहीं है। पिछड़ों का बयान भी आया है, मौलाना अरशद मदनी का पिछले दिनों बयान आया, उनका कहना था कि उन्होंने बाबरी मस्जिद हमसे ले ली, अब हम कर भी क्या सकते हैं वो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज कर दे। तो मतलब एक तरह से बेबसी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। वो तो फिर नहीं, वो तो फिर भी काबिले कबूल है, वो फिर भी काबिले कबूल है। उन्होंने अपनी हैसियत बता दी कि भाई मेरे भरोसे मत रहना, अब मैं कुछ करने लायक नहीं हुआ। और हम लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें जो ड्राफ्ट लाना है, जो करना है वो करके रहेंगे। लेकिन हम अपने लोगों को कत्ल करने के लिए तलवार क्यों बने? जी, हम कम से कम हमारी गिनती उनमें नहीं होगी ना कि जो जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था या मुसलमानों के हक अधिकार छीने जा रहे थे उसमें हम हिस्सा ले रहे थे। या हम मीर जाफर नहीं बनना चाहते, हम टीपू सुल्तान बनके भले मर जाएं लेकिन हम मीर जाफर बन करके हम अपनी गद्दी नहीं चाहिए हमें। और हम अच्छा